ये जयराम महतो क्या है ये? इसको लुर नहीं है, अकल नहीं है। डायरेक्ट मेरे घर, मेरे एरिया में आके हमारे बारे में बोल देता है, कोई उल्टा पुल्टा। किसी को नहीं छोड़ता है ये। अरे भाई, एक दो घर छोड़ दिया करो। जयराम को मैं बोलूंगा, तुम जूनियर हो, राइटिंग में अभी आए हो, बच्चे हो तुम। चला इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा यहाँ तो। अब बात करते हैं। बाल पक गया मैंने नहीं देखते हुए तो मेरा उम्र नहीं है बाल पकने, लेकिन इतना दुश्मन लोग है जरा राजनीतिक में, वो लोग बाल पका दिया मेरा। तो कहने का मतलब है, राजनीतिक आए हो, सीखो पहले, जीतो ना पहले, तब बात। नमस्कार, मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदा के साथ श्रीमान मानटाल की धरती में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, 2024 का जो कुछ भी समीकरण रहा होगा, पार्टियां जिस तरीके से गोलबंदी की होगी, उसके अंदर क्या कुछ समीकरण लाकर उन्होंने वोट को भेदने का एक नया काम किया, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन जेल कैम्प के प्रतिनिधित्व के रूप से जिस तरीके से जयराम महतो का नाम एक अंजाम और आगाज के रूप में सामने आया, अन्य पार्टियों के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नया समीकरण बनाने की बात है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे जयराम जी से। जयराम जी, आपका स्वागत रहेगा। जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे? अस्वस्थ हैं पर महाराज, 12 महीना में 11 महीना तबीयत खराब ही रहता है आपके आपका। आने के बाद एनर्जी मिली है। तबीयत खराब नहीं होता, एक्चुअली काफ़ी हार्ड वर्क रहा ना इलेक्शन में, तो जिस कारण थोड़ा सा इशू है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आए हैं, आप जैसे एनर्जेटिक लोग अगर इंटरव्यू लेंगे, आप जैसे एनर्जेटिक लोग हमारे साथ बैठेंगे तो हमारी भी एनर्जी। अपना बीपी कम की कि बढ़ाए या दूसरा का बीपी बढ़ा दिया? नहीं, हम लोग तो दूसरा का बीपी बढ़ाने वालों में से हैं। इसीलिए सुने आजकल साड़ी उड़ी बेचने का नया काम करके दूसरा का साड़ी का रेट घटा बढ़ा रहे हैं आप। एक्चुअली उनका खुद का बयान था, आदरणीय बड़े भाई जामताड़ा विधायक का ही बयान था कि हम 10 लाख की साड़ी खरीदने गए। तो भाई पूछे, भाई इतना महंगा कौन पहनता है? तो शायद उन्होंने कहा कि हमारी अर्धांगिनी के लिए लाए, तो कंफ्यूज हो गए, हम तो अविवाहित हैं। अच्छा, क्या कुछ रहेगा अगर 4 जून को अगर हमको ऐसा समझ में आए कि आपका समीकरण भेद कर आप संसद पहुंच गए, पहला क्या गोलबंदी में किसको क्रेडिट देने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला क्रेडिट जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। जिस प्रकार हम भूखे प्यासे रह के कैंपेन किए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी भूखे प्यासे रह के कैंपेन किए हैं। चूँकि ये कभी लगा ही नहीं कि चुनाव को जयराम कुमार महतो नाम का शख्स ये चुनाव लड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। हर एक आम व्यक्ति बदलाव चाहता है। उनके जीवन को कहीं न कहीं राजनीति प्रभावित करती है और वो मुक्त होना चाहती है उस राजनीति से, उस दूषित राजनीति से मुक्त होना चाहती है। इसलिए आज वो युवाओं पर उम्मीद जता रही है। उन युवाओं पर जो अभी नए-नए राजनीति में आए हैं, नए नवेले हैं, अभी सीख रहे अच्छा, हैं। 2024 में इस बार जो समीकरण देखे, पुरुषों का कम दिखा वोटिंग और महिलाओं का वोटिंग का आगाज ज़्यादा दिखा, क्या कुछ समझे इसको? देखिए, महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ ही नहीं, हमारे पक्ष में मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है। और लगातार हम लोगों ने भी गोलबंदी किया है महिलाओं को लेकर कि आपको घर से बाहर आना होगा। जो घर की ज़िम्मेवारी है उनको सँभालने के साथ-साथ आपको राजनीतिक पगडंडियों में कदम रखना होगा, आपको राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना होगा। जब आधी आबादी राजनीतिक परिचर्चा में भाग लेगी, तो निश्चय ही देश आगे की ओर बढ़ेगा। जयराम भाई, टुंडी हम गए थे, वहाँ एक जगह है जीतपुर, बंगारो, ये सब जगह पर क्या कुछ दिए थे साइनाइड ड्रग्स टाइप का, कोई कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था आपके अगेंस्ट, बोले कि अगर दूसरा के बारे में बात करबी तो हम बातों ना करबो। ये क्या स्टेटमेंट था? देखिए, चूँकि स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि अब से पहले जिन्होंने भी पॉलिटिक्स किया है, उन्होंने जनता को छलने का काम किया है और हम लोग साफ-सुथरी पॉलिटिक्स लेकर आए हैं कि हम लोग जैसा भी रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता का नेता बन के रहेंगे। तो ये प्रभाव दिखा और विशेषकर जो पढ़े-लिखे यूथ हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, अगर वो पढ़े-लिखे हैं, जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बीच हम लोग का एक ज़बरदस्त क्रेज़ दिखा और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद जो यूथ हैं, उनके विषय में हम लोग जब बात को रखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जो साथ में बैठे हैं बायां-दायां, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, 2024 का अगर 4 जून के बाद भी स्थिति ऐसा रहेगा या बदलाव दिखेगा? नहीं, यहाँ अभी इस कमरे में हम लोग जितना जन बैठे हैं, निश्चय ही हम लोग साथ ही रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी साथ रहेंगे। आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग। पहले भी तो आप यही बात बोलते थे जब बोकारो में बैठते थे, जैना मोड़ में बैठते थे या मानव श्रृंखला में बोलते थे, उस समय भी आप बोलते थे हम साथ-साथ हैं। आज उन लोग से अलग हो गए, बोलते हैं हम आपके हैं, कौन? क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, वे लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग थे। जब हम लोग मानव श्रृंखला में आए तो मानव श्रृंखला केवल एक मूवमेंट था, वो पॉलिटिकल, उसमें कुछ भी आधार नहीं था पॉलिटिक्स का। और ये ना मुझे नॉलेज था, ना झारखंड की जनमानस को नॉलेज था कि उस मानव श्रृंखला से एक नए नेता का उदय होगा। ये कोई नहीं जानता था, मैं भी खुद नहीं जानता था। मैं अवाक था कि अचानक जब मेरा झारखंड की राजनीति में पदार्पण हुआ तो मैं भी अवाक था कि कैसे ऐसा हुआ।
तो ये जो चीज़ें अच्छा, हैं जीत का फैक्टर किसको देने जा रहे हैं? अगर मान लीजिए 2024 का समीकरण आप जिस तरीके से बनाए, इसमें फैक्टर आम जनता को अगर छोड़ के अपने आपके जो समर्थक हैं, इसको छोड़कर अगर आप देना चाहेंगे, तो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी आपने बनाया था या वाक़ई बस लोगों के बीच में ही जाना? देखिए हम लोगों ने कहीं न कहीं इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिला कि प्रत्याशी भी हम थे और स्टार प्रचारक भी हम थे। लोगों का माँग था कि अगर एक बार हम उनके बीच हो लें तो मत मेरे पक्ष में हो जाएगा। वन मैन आर्मी शो वाली बात थी। हाँ, रहा ये चीज़ लेकिन समय के साथ इन चीज़ों को हम लोग तब्दील करेंगे। हम लोग 11 मैन आर्मी बनेंगे, एक टीम बनेंगे। लेकिन मतलब हाँ, मान के चले कि गरम मसाला वाला टेस्ट आपके आने से बन जाता था वोट पर क्या? मतलब गरम मसाला चाहे सब्जी में ही डाल दे तो गरम मसाला वाला मामला है। हाँ, वो परिस्थितियाँ दिखी इस चुनाव में, जैसा लोगों का डिमांड था। अच्छा, क्या कुछ होने जा रहा गिरिडीह में आपके आने के बाद? गिरिडीह तो केवल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग का आगाज़ है, लेकिन इसका असर पूरे झारखंड के तमाम विधानसभा की सीटों पे पड़ेगा। आशीष महतो से बातचीत हुई क्या? बातचीत होती है लेकिन वो माने काफ़ी दिनों से नहीं हुई है और जो ये मामला सामने आया था इसमें प्रधान महासचिव ने संज्ञान लिया था। हमारे संज्ञान में भी नहीं था क्योंकि हम लगातार चुनाव के दौरों में और कैंपेनिंग में व्यस्त हैं, तो इसलिए हमने सुध ही नहीं ले पाए इस अच्छा, विषय क्या में। हम माने कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं? कहीं दूसरी पार्टी से सट गए थे क्या? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन अगर प्रधान महासचिव ने संज्ञान में लेकर अगर कुछ किया भी होगा तो उनके विवेक पर है और उनको पार्टी में उतना अधिकार है। हमने तो इस विषय को ध्यान से देखा भी नहीं है। अच्छा, क्या हम ये मान कर चले कि एक आप पर आरोप लगाते हैं आपकी ही पार्टी, आपके ही समर्थक के लोग कभी-कभी कि जो बोलते हैं जयराम दा ही बोलते हैं, जयराम दा जो बोलेंगे दूसरा कुछ नहीं होगा। महज़ जो भी कमेटियाँ बनी हैं, कोर कमेटी या जो कुछ भी नाम का है, क्या कुछ कहेंगे ये चीज़? नहीं, नहीं, सबको आज़ादी है। हमारे एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता की शिकायत हम सुनते हैं। उनकी भी जो डाँट फटकार आती है, उसको भी हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सबकी बातों से जो निचोड़ निकल कर सामने आता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। किन-किन लोगों ने आपको बड़ा समर्थन दिया कि अगर जातिवाद चीज़ों को अगर लेकर चले तो? देखिए, जातिवाद इस चुनाव में नहीं रहा। ये केवल मुद्दों की राजनीति हम लेकिन लोग बाहरी-भीतरी रहा क्या? नहीं, बाहरी-भीतरी भी देखिए, बाहरी-भीतरी भी नहीं रहा इस चुनाव में। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। आप सेकंड में आइए, थर्ड में आइए, स्वागत है। 2024 का जो अंजाम होने जा रहा है 4 जून को, 5 तारीख को क्या कुछ पहला काम होगा? देखिए 5 तारीख तो सबसे पहले अगर हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो स्वागत होगा और एक नए नेता के उदय का स्वागत होगा। साथ ही साथ राज्य में जो बदलाव की नहीं गुरुजी, इतना इतना कन्फर्म काहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। आज 29-30 तारीख का हम ये इंटरव्यू आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 तारीख वाला लड्डू आप लोग बनने की तैयारी दिए हैं, विजय जुलूस हो गया, डीजे बुक हो गया, क्या कुछ? देखिए चारों तरफ से जो जनादेश आ रहा है, देखिए हम लोग पहला बात है 4 तारीख को ही रिजल्ट सामने आएगा और ऐसा नहीं कि बाकी जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वो भी जीतने के लिए ही लड़े हैं। लेकिन जो चारों तरफ का माहौल बन के सामने आ रहा है और बाकी जो प्रत्याशी कैमरे के सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं, प्रेस में नहीं आ पाए हैं, तो आकलन हो चुका है। 1% अगर हम मानकर चलें कि कहीं से एक पॉसिबिलिटी हो कि 1% आप मिस कर गए, तो वैसे कंडीशन में अपने लोगों को क्या कहेंगे? धैर्य रखें या आपा खो दें? नहीं, नहीं, आपा कोई नहीं खोएगा। हम लोग तो अ, यही मैदान में आए हैं, अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है। इस राज्य की तस्वीर को बदलनी है, तकदीर को बदलनी है लोगों की। अभी स्टार्टिंग पीरियड है। चलिए एक अंतिम प्रश्न रहेगा 14 लोकसभा के लोग यहाँ से जीत कर पहुँचेंगे, भगवान करे आप भी उसमें संख्या में आएँ। तो वो 14 लोगों के साथ समीकरण वहाँ संसद में किस तरीके का होगा? वहाँ भाईचारा, प्रेम वाली बात होगी या झारखंडियत की बात होगी या व वाक़ई जिस तरीके से आपने ललकारा है उन्हें, वहाँ भी वही मैटर चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात है अगर वो झारखंडियत मुद्दों पर वहाँ प्रश्न करेंगे, झारखंडियत मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हम साथ रहेंगे। लेकिन अगर झारखंडियत मुद्दों से पीछे हटेंगे, तो फिर उनके बारे में पूरे देश को बताएँगे। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठने का एक साथ नहीं बैठने का, बगल वाले टेबल पर बैठेंगे या पीछे बैठेंगे, दायाँ बैठेंगे, एक बात है कि सीधा इन पर इनके जितने समर्थकों के बीच की गोलबंदी रही, दिल्ली पहुँचाने की बात है। आगाज़ एक ही है, अंजाम का परवाह बिना किए इन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपना बात रखा है, समर्थकों के साथ इन्होंने प्राइमरी धन्यवाद अभी दे दिया है। बस एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। कौन अपना, कौन पराया? देखिए सबसे समय ही सब कुछ है। समय और परिस्थितियाँ ही तय करती हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाहते हैं कि डैमेज करने का प्रयास भी किया, लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म का बखूबी इस्तेमाल किया और अभी हमको लगता है चुनाव के बाद वे शांत हो गए। ये सवाल हमें भी लोगों ने कहा था कि लोग बड़ी लाइव आ रहे हैं, तो हमने कहा बस वो वोटिंग के गुरुजी 2-3 मिनट और चलेंगे तब।
लाइव की बात कर रहे हैं, आप सीधा विकास महतो वाला स्टेटमेंट पर आप हमको खींच कर ला रहे हैं, या फिर जो भी लोग लाइव आकर आपके खिलाफ गोलबंदी कर रहे थे उनको अभी आप यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप लाइव क्यों नहीं हैं 25 तारीख के बाद से? ऑब्वियसली अगर आपको लाइव ही आना था तो रोज आना चाहिए। जब तक हमारा आखिर आपका मकसद क्या है? हमारे अस्तित्व को मिटा देना। पतन था। तो जब तक हमारा अस्तित्व ना मिट जाए, जब तक हम राजनीति से निकल ना जाए, तब तक लाइव आना चाहिए, तभी तो मानेंगे। और नहीं तो लोग भी कहेंगे कि कहीं न कहीं मालिक का हुक्म था, चुनाव हो गया, मालिक ने कहा ठीक है अब जो करना है करो। सबका मालिक एक है, अब कौन है हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूरी है सिक्के के दो पहलू के अंतर्गत जिस तरह इन्होंने समीकरण रहा, और अंतिम जो इनका सेंटेंस था वाक्यांश के अंतर्गत, आप कल लाइव थे आज क्यों नहीं, आप कल मेरे विरुद्ध थे आज क्यों नहीं, अगर आप मेरा पतन चाहते हैं तो जब तक मेरा सर्वांगीण समूल पतन ना हो जाए तब तक आप श्रीमान लाइव रहें। चलिए जो कुछ झारखंडियत की बात में होगी। क्या सवाल है? मिठाई मिलेगा। देखिए मिठाई तो हम अपेक्षा रखते हैं कि आपसे खाएँगे। चलिए मेरी तरफ से यही आगाज रहेगा। 2024 के बाद का अंजाम के बाद एक युवा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये आपके हाथ का है। ये हिंदू जाने, मुस्लिम जाने, सिख जाने, पंजाबी जाने, गुजराती जाने, लेकिन कुर्मी जाने या नहीं जाने ये हम नहीं जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दिल्ली में मुलाकात क्यों? साथ ही चलेंगे ट्रेन में बैठ के। पूरा बदनामी माथा पे लग चुका है। धन्यवाद।